भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता तदपि यस्य मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी ने अज्ञान में पड़े हुए मानव को संसार के सुखों को ही सुख मानकर उसी में ही भंवरे की तरह भटके हुए मानव को जागृत करते हुए कहा है कि जाग, अपने आप को पहचान, थोड़ा सा अपने कदमों को अपने तक ला, अपनी पहचान कर, उस आत्म सुख का रस ले ले। जब एक बार आत्म सुख का रस मिल जाता है तो फिर ये मन स्वतः ही वहीं पर ही टिक जाएगा। इसकी बहिर्मुखी जो गति है उस पर धीरे धीरे लगाम लग जाएगी। असल में मन बड़ा दुविधाग्रस्त रहता है। वो विषय वासनाओं में जो उसको सुख मिलता है, वो जो तृप्ति मिलती है, वो आत्म सुख की ओर जा नहीं सकता। पर जितने भी विषय सुख हैं वो अपनी सीमा के पश्चात जो जितना सुख देता है वहीं से ही दुख शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ प्राय चेतावनी दी गई है कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम भोग नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। कालो न याता वयमेव याता, समय नहीं जाता, हम चले जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। तो जब जीवन की ये वास्तविकता है, अज्ञान से ये दुर्गति होती है, तो शंकराचार्य जी इस बाह्य विषयों में भटके हुए मानव को सुख का उत्स बताते हुए कहते हैं कि भगवत गीता किंचित धीता। अगर भगवत गीता का जो रस है, अमृत है, अगर वो थोड़ा सा भी अगर उसका क्या कर लिया, पान कर लिया, उसको जीवन में उतार लिया, थोड़ा सा भी अगर भगवत गीता को पढ़ लिया, किंचित मैंने थोड़ा सा, गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल का अगर एक कण भी पी लिया तो एक कण भी कैसा है, वो जीवन में परिवर्तन ला देगा। क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जल की बड़ी महिमा है, बड़ा बड़ा पवित्र करने वाला है। तो भगवत गीता का पाठ कर ले थोड़ा सा, फिर गंगा जल में क्या कर ले, थोड़ा सा उसका आचमन कर ले गंगा जल का। गंगा जल लव कणिका पिता सुकृतपि यस्य मुरारी समर्चा, जिसे परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा की भक्ति में ही जिसको सुख मिलता है, यही सबसे बड़ा सुकृत है, सबसे बड़ा कार्य यही है, सबसे बड़ी अच्छा कर्म यही है कि मुरारी की अर्चा की जाए, परमात्मा की अर्चा की जाए। यहाँ मुरारी का अर्थ मुर नाम के राक्षस को मारने वाले भी हैं। तो मुर नाम का राक्षस क्या है, ये अज्ञान। तो इस अज्ञान का नाश करने वाले जो मुरारी हैं, अगर उसकी ओर तूने ध्यान दे दिया जीव, तो यही तेरा सबसे बड़ा सुकर्म है। तो कहा गंगा जल लव कणिका पिता सुकृत यस्य मुरारी समर्चक प्रियते तस्य यमेन न चर्चा। अगर तूने ये कर लिया तो यमराज भी तेरी ओर नहीं आएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यमराज कैसे छोड़ देगा? जीवन का ये तो सिद्धांत है, क्रम है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर यमराज क्यों नहीं उधर ध्यान दे देगा? तो कबीर साहब ने क्या कहा है ना, मरता मरता जग मुआ, मुआ न जाना कोय, दास कबीरा यू मुआ, जो बहुरी न मरना होए। कहते संसार, कबीर कहते संसार को मरना भी नहीं आता, किश्तों में मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। तो ये जायस सुमरियस का क्रम किस पर मंडराता है? अज्ञानी पर। तो यमराज क्यों नहीं चर्चा करेगा? क्योंकि अंतःकरण में जो अज्ञान पड़ा हुआ है उसका नाश हो जाएगा। तो जब अंतःकरण में पड़े हुए अज्ञान का नाश हो गया, इसका अर्थ है वह अकाउंट समाप्त हो गया। जिस अज्ञान के अकाउंट की वजह से बार बार जन्म और मरण जीवन में जीव को लेना पड़ता है। तो इसके लिए फिर अपने कदम कहाँ बढ़ाने पड़ेंगे? ज्ञान की ओर। बार बार शंकराचार्य जी ने सोए हुए मानव को ये कहा कि डूंग क्रिया करने से तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरा आत्मज्ञान से उद्धार होगा। और हमारे यहाँ भगवत गीता में भी कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र ही विद्यते। ज्ञान के सदृश कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तत्स्वयं काल, वो स्वयं कुछ काल के बाद जो है वो संसिद्धि को प्राप्त होता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ई विद्यते। इस संसार में आत्मज्ञान से बढ़ करके कुछ भी पवित्र नहीं है। तो यहाँ भी शंकराचार्य जी ने भगवत गीता का अगर थोड़ा सा भी पाठ कर लिया, अगर उसको समझ लिया,
तो वो अपने कारण क्या है, अगर एक बार वृत्ति वहां चली गई तो फिर वृत्ति बार बार वहीं डूबेगी, फिर उसकी भटकन समाप्त हो जाएगी। इसी गंगा जल की अगर एक कणिका भी, एक छोटा सा कण भी अगर ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये आस्था का प्रश्न है यहाँ पर। और इसी तरह से जो अगर मुरारी की समर्चा कर ली, उसी की अगर अर्चा कर ली तो उससे क्या हो जाएगा, ए मानव तेरा कल्याण हो जाएगा। तो यमराज तेरी चर्चा नहीं करेगा। अर्थ क्या है कि एक ही बार मरा और मर करके जन्म और मरण के चक्र से दूर हो गया। जैसे कबीर ने कहा, हरि मरिए तू हम ही मरिए। अगर हरि मरता तो मैं मरता हूं, नहीं तो मरिए हमारी बलाए, नहीं तो मेरी बला मरती है। तो ये शरीर बस एक बार जैसे मरता है, तो इसका अर्थ कारण शरीर का नाश हो गया। और कारण शरीर का नाश होते ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी ने मानव के भटके हुए कदमों को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया है। ये इस श्लोक का वास्तविक